सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मुशरिकीन की गुस्ताखियाँ। अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने जैसे ही इसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फौरा इस हालत में बाहर निकल आया गोया इसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने इससे कहा कि उसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त इसका हक ला कर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब इन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की, ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? जून ही मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कदावर ऊंट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊंट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊंट मुझे खा लेता। कुछ मशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आपका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया। तर्जुमा, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। सूरत अल-हजर आयत 95। इन मजाक कराने वालों में अबू जहल, अबू लहब, उक़बा बिन अबी मईत, हुक्म बिन उवास बिन उमैया जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का चचा था, और उवास बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी खींच जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसे इसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो गंदगी उठाकर फौरा अबू लहब के सर पर डाल दी। उसी तरह उक़बा बिन अबी मईत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। उक़बा ने एक रोज़ आपके चेहरा मुबारक की तरफ थूका। वो थूक लौटकर उसी के चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा, वहाँ कोल जैसा निशान बन गया। एक मर्तबा उक़बा बिन अबी मईत सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दी और फरमाया, मैं इस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खावागा जब तक कि तुम ये ना कहो, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूँकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास अलामत थी और वो मेहमान को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, इसलिए उक़बा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा ली। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। उक़बा बिन अबी मईत अबी बिन खलफ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि उक़बा ने कलिमा पढ़ लिया है। अबी बिन खलफ इसके पास आया और बोला, उक़बा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम, मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरे घर आया और इसने ये कह दिया कि मैं जब तक उसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा, वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए। इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा ली, लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलिमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर अबी बिन खलफ का इत्मीनान न हुआ। उसने कहा, मैं इस वक्त तक न अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा, न तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद का मुंह ना चढ़ाओ, उनके मुंह पर ना थूको और उनके मुंह पर ना मारो। ये सुनकर उक़बा ने कहा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बदबख्त के सामने आए, उसने आपका मुंह चुड़ा, आपके चेहरा मुबारक पर थूका, लेकिन इसका थूक आपके चेहरा मुबारक तक ना पहुंचा बल्कि खुद इसके मुंह पर आकर गिरा। इसने महसूस किया गोया आग का कोई अंगारा इसके चेहरे पर आ गया है।
اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی۔ ترجمہ: جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ یہی اچھا ہوتا، میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگائے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا۔ غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عواص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ کا مذاق کرانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نوز باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں، ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا، چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔